डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जहां राजनीतिक हलचल तेज थी, वहीं अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि राज्य का नेतृत्व एक बार फिर जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ही करेंगे। जेडीयू विधायक दल ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर मुहर लगा दी है और इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड 10वीं पारी की ओर कदम बढ़ा दिया है। बुधवार को पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का समर्थन विजेंद्र यादव ने किया। चर्चा और औपचारिक प्रक्रिया के बाद नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया। ये चयन न सिर्फ उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण है, बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि पार्टी के भीतर उनका प्रभाव और नेतृत्व आज भी उतना ही मजबूत है। इसी बीच भाजपा के भीतर भी सियासी गतिविधियां चरम पर रही। पटना में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा विधायक दल के नेता और उपनेता के नामों की घोषणा की। पार्टी ने दो पुराने चेहरों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पर एक बार फिर विश्वास जताया है। पहले की नीतीश सरकार में भी यही दोनों नेता उप मुख्यमंत्री की भूमिका में थे और अब बनने वाली नई सरकार में भी इन्हें उसी दायित्व के लिए चुना गया है। भाजपा के इस फैसले से स्पष्ट है कि पार्टी ने स्थिर नेतृत्व और अनुभव को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही ये भी ध्यान देने योग्य है कि एनडीए ने हालिया विधानसभा चुनावों में एक शानदार प्रदर्शन किया है। कुल 243 सीटों वाले विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें हासिल की, जिनमें भाजपा को 89 और जेडीयू को 85 सीटें मिली। ये जीत गठबंधन की चुनावी रणनीति और जमीन स्तर पर संगठनात्मक मजबूती का परिणाम मानी जा रही है। इसे राजनीतिक मजबूती का प्रभाव आगामी सरकार के गठन में भी दिखाई दे रहा है। जेडीयू और भाजपा दोनों की बैठकों और नेतृत्व चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अगला चरण एनडीए की संयुक्त बैठक का होगा। दोपहर करीब 3:30 बजे एनडीए की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें औपचारिक रूप से नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुना जाएगा। यह औपचारिकता नई सरकार के गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। वहीं नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले ही अपना राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर नई सरकार के गठन के लिए सभी एनडीए सहयोगियों के समर्थन पत्र सौंपेंगे। इसी के साथ मौजूदा विधानसभा को भंग किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी होगी और नए शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच जाएंगी। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस बार भी राजनीतिक इतिहास के एक और महत्वपूर्ण अध्याय का गवाह बनने वाला है। यही नीतीश कुमार अपनी नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ शपथ लेंगे। समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। राजधानी में सुरक्षा एजेंसियों को उच्च सतर्कता पर रखा गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तथा अन्य शीर्ष नेता उपस्थित रहने की संभावना है। नीतीश कुमार के पुनर्निर्वाचन के बाद बिहार की राजनीति में स्थिरता की उम्मीद जताई जा रही है। उनके नेतृत्व में जेडीयू और भाजपा के बीच तालमेल कैसा रहेगा, इस पर भी राजनीतिक विश्लेषकों की नजर रहेगी। हालांकि अब तक दोनों दलों के नेताओं ने जिस तरह एक दूसरे के फैसलों और नेतृत्व पर विश्वास जताया है, उससे संकेत मिलता है कि गठबंधन की अगली पारी भी परस्पर सहयोग और सामंजस्य पर आधारित होगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।